हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सब ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो बच्चों, कल के वीडियो में मैंने आनुवंशिकता के बारे में बात की थी और इसमें बताया था कि आनुवंशिकता के नियम मेंडल ने प्रतिपादित किए थे। इन्होंने कितने नियम बताए थे? 3 नियम बताए थे। आनुवंशिकता के इन्होंने 3 नियम बताए थे, लेकिन गौड़ नियम इनके कितने? 2 हैं। ठीक है, एक होता है एक संकर क्रॉस और दूसरा होता है द्विसंकर क्रॉस। लेकिन 3 नियम इनके कौन कौन से हैं? पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बच्चों, दूसरा नियम क्या है? याद होगा आपको। दूसरा नियम क्या है? पृथक्करण का नियम, जिसे क्या कहते हैं? प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक। और तीसरा नियम कौन सा है? युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो उस तीसरे नियम में युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या होगा? लॉ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। और तीसरा नियम स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। तो स्वतंत्र अभ्युवन का नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक बच्चों, तो ध्यान रहेगा आपको। तो पहले नियम के बारे में बात करते हैं। प्रभाविता का नियम बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो परिभाषा इस प्रकार है कि जब 2 विरोधी या तुलनात्मक लक्षण, आपको सिंपल सी बातें याद रखनी है। जब 2 पौधों के या 2 जंतुओं के युग्मकों के बीच एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाए तो वहाँ पर कौन सा नियम होगा? प्रभाविता का नियम। क्योंकि वो कौन सा, कितने लक्षण ले रहे हैं? केवल एक लक्षण ले रहे हैं। तो यहाँ पर प्राप्त होने वाला जो अनुपात होगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? एक संकर क्रॉस के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? जब 2 विरोधी लक्षणों या तुलनात्मक लक्षणों के मध्य क्या कराया जाए? संकरण। ठीक, संकरण को क्या कह सकते हैं? क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन कराया जाए। तो वहाँ पर कराया जाता है तब जो लक्षण प्रकट होते हैं, यानी फिर से सुनिए आप ध्यान से, कि जब 2 विरोधी यानी अलग अलग लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाला लक्षण क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण। लेकिन जो प्रकट नहीं होता वो क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। लेकिन ये नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। तो इसमें प्रभावी जीन के कारण इसे क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। हो गई परिभाषा आपकी? हाँ बच्चों, हो गई परिभाषा। यहाँ पर अभी कोई भी नियम अप्लाई नहीं करना है, केवल इन्होंने इतना ही बताया है मेंडल ने कि जब 2 विरोधी लक्षणों के मध्य क्या कराया जाए? क्रॉस कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाला लक्षण प्रभावी लक्षण और जो प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी लक्षण। प्रभावी जीन के कारण इसे क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। हो गई सिंपल सी परिभाषा बच्चों। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रभावी जीन होता है, ठीक है, मेंडल ने प्रभावी जीन के लिए सिंबल माना था लंबे पौधे के लिए टी। कैसा माना था? टी। लेकिन टी वो कौन सा था? कैपिटल लेटर में। ठीक, लंबे पौधे के लिए प्रभावी लक्षण क्या होगा? कैपिटल टी। ठीक, अब बौने पौधे के लिए इन्होंने क्या माना था? स्मॉल टी। ठीक है बच्चों। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपने सोच लिया होगा कि लंबा पौधा है तो इसलिए टाल स्पेलिंग हो गई तो टी ले लिया गया। तो बच्चों उसी प्रकार बौना पौधा है तो ड्वार्फ होना चाहिए, इसलिए डी लेना चाहिए। नहीं, आपको क्या मानना है? सिंबल मेंडल के अकॉर्डिंग मानने हैं। इन्होंने क्या प्रभावी लक्षण के लिए, लंबे लक्षण के लिए क्या माना? टी। ठीक बच्चों, और बड़े लक्षण के लिए स्मॉल टी। तो बच्चों लेकिन इन्होंने क्या बताया था? एक जोड़ी विरोधी लक्षण। हमने बताया एक संकर क्रॉस नियम, द्विसंकर क्रॉस नियम। एक संकर क्रॉस में क्या है? जब एक जोड़ी विरोधी लक्षणों का अध्ययन किया जाए, और द्विसंकर जब 2 जोड़ी विरोधी लक्षणों का अध्ययन किया जाए। तो एक जोड़ी में कितने आते हैं बच्चों? 2 आते हैं। 2 आते हैं। तो यहाँ पर जब भी लंबे पौधे के लिए आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कैपिटल टी टी। अब बौने पौधे के लिए क्या लिखेंगे? स्मॉल टी टी। ध्यान रहेगा। ठीक, आपको ध्यान रहना चाहिए बच्चों, भूलना नहीं है कुछ भी नहीं बच्चों इसमें। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कैसे इन्होंने क्रॉस करवाया होगा, कैसे बनाया। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है लंबे पौधे के लिए इन्होंने सिंबल माना था कैपिटल टी टी। बौने पौधे के लिए इन्होंने माना था स्मॉल टी टी। ठीक, मैंने बताया एक जोड़ी लक्षण। ठीक बच्चों, एक जोड़ी आपको मान के चलना। अब यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। यदि क्रॉस कराया जाए, देखिए बच्चों, ये वाला टी का मैंने इस टी से, इस टी का मैंने इस टी से, फिर पुनः अब इधर से ले चलते हैं। इधर वाले पौधे का मैंने इससे कर दिया, या आप इधर बना सकते हैं। इधर वाले पौधे का मैंने
ऐसे कर दिया। अब क्या मिलेगा, देखिए बच्चों, कैपिटल टी मैंने उतारा, स्मॉल टी, ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है। फिर कैपिटल टी लेके आ रहे थे, ठीक, ये स्मॉल टी। बच्चों इधर देखिए, ये वाला इसके साथ, ठीक। तो अब बच्चों यहाँ पर आप उल्टा मत कर दीजिए, आपने टी तो लिखा ही है, इसमें भी टी लिखा है। लिखने का क्रम बच्चा वही बच्चों वही कैसे, मैथमेटिक के अकॉर्डिंग कि आपको पहले कैपिटल लेटर वाला लिखना फिर स्मॉल लेटर वाला, ठीक, इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए कैपिटल टी था तो हमने इसको आगे रख दिया कैपिटल टी, क्या। और ये लक्षण किसमें प्रकट होंगे, प्रथम पीढ़ी में। किसमें प्रकट होंगे बच्चों, प्रथम पीढ़ी में। ये फर्स्ट जनरेशन कहलाती है, F1, ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी, ठीक, जनरेशन फर्स्ट होगी, इसको प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, अब कहेंगे मैडम आपने तो बताया प्रकट होने वाला लक्षण के कारण ये क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम। तो दोनों ही तो प्रकट हो रहा है बच्चों, कैपिटल टी भी प्रकट हो रहा है, स्मॉल टी भी प्रकट हो रहा है, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैसे यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे प्रभाविता का नियम है बच्चों, ध्यान रखना होगा। यहाँ पे प्रभावी लक्षण कौन सा है, कैपिटल टी वाला, ठीक, और स्मॉल टी कैसा, अप्रभावी लक्षण है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना है होगा आप लोगों को, ठीक बच्चों। एक एक नियम आपको पढ़े बताएंगे आज, प्रभाविता का नियम, इसको आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, आपको करना है क्या करेंगे आप लोग, कॉपी पे आप लोग नोट डाउन करेंगे, जो भी आपको पॉइंट समझ में आए उनको आप नोट कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको नोट्स बना लेने हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या करनी है, तैयारी करनी है आपको। तो बच्चों समय आपका बहुत कीमती है, ठीक बच्चों, तो आप इस समय को न जाने दीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है, रिवीजन कीजिए और खुश रहिए।